नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम बात करेंगे वाणी, मधुर वाणी, मीठा मीठा बोल। बहुत ज़रूरी है जीवन में मीठा बोलना। जिस प्रकार सभी व्यक्तियों को मीठा खाना पसंद होता है, उसी प्रकार सभी को मीठी वाणी पसंद होती है। मधुर बोलने की आदत डालें। आप सभी अपने जीवन में मीठा बोलने की आदत डालिए। क्यों? क्योंकि मधुर वाणी का बहुत महत्व है। बहुत महत्व है हमारे जीवन में मधुर वाणी का। प्यार की एक ही भाषा होती है, मीठी वाणी। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, बसी करन एक मंत्र है परिहरू वचन कठोर। तुलसीदास इस दोहे में कहते हैं कि मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं, अर्थात चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। किसी को भी वश में करने का ये एकमात्र मंत्र है। इसीलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करें। मीठा बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने में बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के नहीं। आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति को लगी हुई चोट ठीक हो जाती है, पर शब्दों से किए गए घाव कभी नहीं भरते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि शब्दों का तोल मोल कर प्रयोग करें, मीठे शब्द बोलें, क्योंकि इंसान के घाव, इंसान का मूड तो ठीक हो जाएगा, परंतु वो शब्द जो आपने बोल दिए हैं वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। आइए मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ मीठी बोली पर। छत पर आकर बैठा कौवा, काऊ काऊ चिल्लाया। छत पर एक कौवा आके बैठा और काएं काएं करने लगा। मुन्नी को यह स्वर ना भाया, पत्थर मार भगाया। मुन्नी एक बच्ची है, उसको कौवे का स्वर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने पत्थर मार कर उस कौवे को भगा दिया। तभी वहाँ पर कोयल आई, कुहू कुहू चिल्लाई। तभी वहाँ पर कोयल आकर बैठी और कुहू कुहू बोलने लगी। उसकी प्यारी प्यारी बोली मुनिया के मन भाई, और उसकी मीठी मीठी बोली सुनकर मुन्नी खुश हो गई। मुन्नी बोली प्यारी कोयल, रहो हमारे घर में। मुन्नी ने कहा कि प्यारी कोयल, तुम हमारे घर में रहो। शक्कर से भी ज़्यादा मीठा स्वाद तुम्हारे स्वर में। उसने कहा कि शक्कर से भी ज़्यादा मीठा तुम्हारे स्वर में स्वाद है। तुम्हारी बोली बहुत मीठी है, तो तुम हमारे घर ही रह जाओ। मीठी बोली वाणी वाले सबको सदा सुहाते। जो मीठी बोली बोलने वाले व्यक्ति होते हैं वो सभी को हमेशा प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सुहाते हैं। कर्कश कड़े बोल वाले कब दुनिया को है भाते। और कर्कश बोलने वाले, कटु वचन बोलने वाले व्यक्ति दुनिया को अच्छे नहीं लगते। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। जो कौवा है वो किसका धन लेकर भागता है? किसी का भी नहीं। और कोयल है, किसको का धन देकर जाती है? किसी को भी नहीं। दोनों ही काले हैं, पर दोनों में क्या अंतर है? मूल अंतर है उनकी वाणी का। एक तरफ जो कर्कश ध्वनि में काएं काएं चिल्लाता है, वहीं दूसरी तरफ कोयल मीठी स्वर में कुहू कुहू बोलती है। और इस स्वर के कारण ही लोग कोयल को पसंद करते हैं। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। और अपने मीठे शब्द सुनाकर ही कोयल पूरे जग को अपना बना लेती है। इसीलिए मीठा बोलना बहुत आवश्यक है। हमारे हिंदी साहित्य में भी मीठे वचन के लिए बहुत सारे दोहे लिखे गए हैं।
अगर अपने जीवन को आपको सुखी बनाना है, आप चाहते हैं कि सभी आपको प्यार करें, आप चाहते हैं कि सभी आपके करीब रहें, तो अपनी बोली में मिठास ले आइए। सब आपके ही गुण गाएंगे, सब आपकी ही बातें करेंगे, सिर्फ आप मीठा बोलिए। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव। शब्द को संभल के बोलिए, शब्द के हाथ पाँव नहीं होते। एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। फिर भी एक शब्द जो होता है वो औषधि का काम करता है, वो दवा का काम करता है, और एक शब्द घाव कर देता है। ऐसा घाव जो युगों युगों तक नहीं भरा जाता। इन शब्दों के ही कारण महाभारत जैसी रचना लिखी गई, इन शब्दों के ही कारण महाभारत जैसा युद्ध हो गया। तो शब्दों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। आप ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे शब्द बोलिए कि आपका मन खुद उसमें खो जाए। औरन को शीतल करे, कि औरों को तो शीतल करे ही, औरों को तो खुशी दे, उनके जीवन में तो शांति भरे। आपहु शीतल होए, आपके खुद के मन को भी शीतल, स्वच्छ, पवित्र कर दे। ऐसी वाणी बोलिए, इतना मीठा बोलिए कि आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेर जाएं। ऐसी वाणी बोलिए कि हर कोई आपका अपना हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए कि कोयल से आपकी तुलना की जाए। ऐसी वाणी बोलिए कि सबके दुख दूर हो जाएं। ऐसी वाणी बोलिए कि खुद प्रभु तुम्हारी वाणी सुनने आए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने शब्दों को मिठास की चाशनी में घोल दो और मीठे से मीठा बोल दो। अपने जीवन को मिठास से भर दो और दूसरों के जीवन में भी मिठास घोल दो। धन्यवाद।